और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, एफआईआर क्यों नहीं होती है? अरे देश पूछता है एफआईआर क्यों नहीं? जब वो शाह हैं तो शाह के रिश्तेदार होंगे और देश के गृह मंत्री का उनको संरक्षण प्राप्त है। जो राम गोपाल यादव जी का बयान है, मैं उसका खंडन इसलिए कर रहा हूँ कि देश की सेना की जाति नहीं होती। उन्होंने किसी को अपमानित करने का उनका मकसद नहीं था। लेकिन जो विजय शाह का बयान था, आप जाति शुरू से जाति पे ही चलते आ रहे हो। यादव 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 को समीकरण बना लिया, बीडीएस बना लिया। अरे भाई किस लिए? ठीक है आप उस दौर में नहीं थे, वरना आप तो खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे, फजल खैराबादी, अशफाकुल्लाह खान की कुर्बानी पे भी सवाल उठा देते। आप उनको भी अंग्रेजों का दोस्त बता देते, लेकिन नहीं, अंग्रेजों के वास्तविक दोस्त आप हो। लेकिन कुर्बानी देने का वक्त आता है तो यही पीडीए सबसे आगे खड़ा होता है। इसलिए उनकी जाति गिनाने का मकसद कुछ और नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि हमने उन कटे पिटे की बहनों को, उन आतंकियों की बहनों को, आप मुझे बताइए ये बयानों की हिम्मत कहाँ से पैदा होती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेटियों के लिए भाजपा के लोगों की सोच इसलिए ऐसी क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए फिर से एक बार पहले कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर निशाना साधा गया। अब उसके बाद व्योमिका सिंह का नाम लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बार बेतुकी बयान दे दी है, साफ तौर पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। और उसके बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर देश की बेटियों के साथ जो देश की रक्षा करती है, जी जान लगा देती है, उनके साथ ये कैसा सलूक है। अब इस समय बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सबसे पहले कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान, अब जो है व्योमिका सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरह का मध्य प्रदेश के एक मंत्री के द्वारा बयान दिया गया, विजय शाह हो सकता है उन्होंने इस मद में बयान दिया होगा कि वो जय शाह के कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, क्योंकि यही अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में जाया करते थे तो वहाँ के डीएम और एसडीएम की नियुक्तियाँ गिनाया करते थे। और कहीं कोई यादव क्राइम होता था, क्योंकि क्राइम करने वाले की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, तो कहते थे यादव है तो यादव का रिश्तेदार होगा। जब वो शाह हैं तो शाह के रिश्तेदार होंगे और देश के गृह मंत्री का उनको संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण प्राप्त मैं इसलिए कहूँगा कि आपने लखीमपुर के अंदर देखा होगा, शाहजहांपुर के अंदर, वहाँ किसानों पर गाड़ी रौंद दी जाती है और वहीं जाके हमारे देश के गृह मंत्री जी कह देते हैं कि गुंडे यूपी छोड़कर चले गए हैं। देश की सेना के लिए किसी तरह का ऐसा बयान, ये देश की सेना के शौर्य और पराक्रम को अपमानित करने वाला, देश की बेटियों को एक और जहां भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, वहीं लगातार इनकी जो डिजिटल इनके आतंकवादी हैं, मैं डिजिटल आतंकवादी कहूँगा। आप देखिए जो विदेश सचिव विक्रम मसरी जी हैं, उनकी बेटी को ये कहा गया कि वो जेएनयू में पढ़ी है, इसलिए उनकी सोच अलगाववादी है। आप देख लीजिए देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं आप। जो लेफ्टिनेंट कर्नल विनय नरवाल जो आतंकवादी हमले में शहीद हो जाते हैं, उसके बाद हमारे देश के अंदर कुछ तथा कथित देशभक्त उसको एक नई तरह का रंग देना शुरू कर देते हैं। तो हिमांशी नरवाल उस शहीद की पत्नी सामने आती हैं और वो कहती हैं कि किसी धर्म, मुस्लिम धर्म या कश्मीरियों को बदनाम मत करिए, आतंकवादियों ने वो हमला किया है और आतंकवादियों ने कृत्य किया, उसका जवाब दिया जाएगा। तो वो हिमांशी नरवाल को ट्रोल करते हैं। तो पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी सरकार के मंत्री को ट्रोल करने वाले व्यक्ति को आप फौरन मुकदमा करवाते हैं, एनएसए की कार्रवाई करवा देते हैं, लेकिन जो देश के शहीदों को, देश की बेटियों को, और जो विक्रम मिश्री जी हैं वो तो एनएसए में रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के सचिव रहे, उनकी बेटी के लिए इस तरह का बयान, ये बयानों की हिम्मत कहाँ से पैदा होती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेटियों के लिए भाजपा के लोगों की सोच इसलिए ऐसी क्यों है। और देश की सेना के लिए, देश की सेना, आज़ादी के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए उनके लिए इनकी एक सांसद आती हैं कंगना रनौत और कह देती हैं कि 2014 से आज़ादी तो पहले भीख में मिली। अभी ये सारा सिलसिला थमा नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने व्योमिका सिंह के ऊपर उनके जाति को लेकर जो है विवादित टिप्पणी कर दी। आदरणीय राम गोपाल यादव जी ने जो कहा, उन्होंने कहा है कि जिस पीडीए को आप कमतर आंक रहे हैं
और आप पीडीए को कहीं भी पूरा हिस्सा उनका नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब देश पर कहीं सवाल आता है, देश में अपनी सेवा देने का वक्त आता है, कुर्बानी देने का वक्त आता है, तो यही पीडीए सबसे आगे खड़ा होता है। इसलिए उनकी जाति गिनाने का मकसद कुछ और नहीं था। सेना में है जो देश की सेवा कर रहा है, उसमें जो है आप किसी को मुस्लिम में बांट दे, किसी को दलित में बांट दे, मतलब ये चल क्या रहा है भाई? क्रेडिट हमें चाहिए, हमें चाहिए। लेकिन सुनिए पूरा, लेकिन देश की सेना को वो किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म की नहीं होती। आपने एक बयान और नहीं देखा होगा, परसों एक मंत्री वो ये कह रहे हैं कि हमने उन कटे पिटे की बहनों को, उन आतंकियों की बहनों को, आप मुझे बताइए उस मंत्री को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? इतनी हिम्मत तब आती है जब मोदी जी के गृह क्षेत्र गुजरात के अंदर बिल्किस बानो को नोचने वाले भेड़ियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जेल में एक सहमति पत्र दायर किया जाता है कि इनका जेल में जो है व्यवहार ठीक है और उनको छोड़ दिया जाए। जिन व्यक्तियों ने एक बेटी को नोचने का काम किया, उन भेड़ियों को भाजपा की मंचों पर बिठा करके उनका महिमा मंडन करने का काम किया जाता है। इसलिए बेटियों का अपमान लगातार करते हैं गम की मारी बेचारियों के लिए। विजय शाह के द्वारा दिए गए बयान सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिए गए, अगर वो गलत है तो क्या व्योमिका सिंह के ऊपर जो बयान दिया गया राम गोपाल यादव के तरफ से, वो गलत नहीं है? राम गोपाल यादव के किसी बयान में देश की सेना का अपमान मुझे बताइए उन्होंने ये कहा हो? उनका साफ बयान है कि आतंकवादियों की बहन, आप मुझे बताइए आतंकवादियों की बहन, देश के अंदर सबसे दूसरी बड़ी आबादी को किस तरह से उन्होंने कहा, उसको आप समझ लीजिए कहाँ ले जाना चाह रहे हैं भारत को। अगर वो तो ठीक है आप उस दौर में नहीं थे, वरना आप तो खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे, फजल खैराबादी, अशफाकुल्ला खान की कुर्बानी पे भी सवाल उठा देते, आप उनको भी अंग्रेजों का दोस्त बता देते। लेकिन नहीं, अंग्रेजों के वास्तविक दोस्त आप हो। लेकिन जो राम गोपाल यादव जी का बयान है, मैं उसका खंडन इसलिए कर रहा हूँ कि देश की सेना की जाति नहीं होती। उन्होंने किसी को अपमानित करने का उनका मकसद नहीं था। लेकिन जो विजय शाह का बयान था, वो देश की सेना और देश की बेटियों और देश की जांबाज बेटी, वो बेटी ऐसी नहीं है, उसके दादा देश की सेना में रहे, उसके पिताजी ने कारगिल का युद्ध लड़ा है, वो बेटी है। और विजय शाह अपने नाम के आगे कुंवर लिख लेते हैं। कुंवर लिखने से तीरंदाज नहीं हो गए। बाप न मारी तीतरी बेटा तीरंदाज। अरे अगर तुम तीरंदाज हो तो देश की सेना में जाओ। जिस बेटी ने अपने शौर्य पराक्रम से पाकिस्तान के आतंकिस्तान को उजाड़ने का काम किया, आप उसको आतंकियों की बहन बता दोगे? देश इसके लिए माफ नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट, आप जिस तरफ सबसे बड़ा राष्ट्रभक्ति का चोला ओढ़ के पूरे देश में अपने आप को दिखाने का काम करते हो, उन्हीं राष्ट्रभक्तों से, तथाकथित राष्ट्रभक्तों से पूछ रहा है हाई कोर्ट, क्या आप बताइए हमें आदेश दिए हुए कितना समय हो गया, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उन पर एफआईआर क्यों नहीं? पुलिस पे किस तरह का प्रेशर है? और मैं बयान सुन रहा था कल तिरंगा यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बयान दे रहे थे कि देश की बेटियों को, देश की सेना को कोई गलत नज़र से देखने का काम करेगा तो हमको उनके जनाजे उठाने का काम करेंगे। क्या आप उस विजय शाह की अर्थी उठाने का काम करेंगे या जाति मजहब देखकर करेंगे? नहीं, देश सबका है। गमों की धूप में मुस्कुरा के चलना पड़ता है और ये दुनिया है, या चेहरा सजा के चलना पड़ता है। आपका कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, मगर चढ़ाई पे सबको गर्दन झुका के चलना पड़ता है। इस देश की आज़ादी में सभी का योगदान है। ये आज़ादी कोई भीख में नहीं। सवाल ये भी उठता है, देखिए क्या आखिर सेना पर भाई आपको बयान देना ही क्यों है? नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, सेना किसी की नहीं है, सेना देश की है। और जब आप, जिस नेता की ज्यादा जुबान फिसल रही है, फेविकॉल से चट्टा ले मुंह को। मैं कह रहा हूँ ऐसे नेताओं के खिलाफ जब तक निशिकांत दुबे ने देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दे दिया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता है। जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ऐसे लोगों के हौसले, मंसूबे बढ़ते रहेंगे। और इनके मंसूबे जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आगे और आतंकवादियों के मंसूबे हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम करके, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम किया जाए, भारत को बदनाम किया जाए, वही इन आतंकवादियों के भाइयों के मंसूबे हैं। ये आतंकवादियों के भाई हैं, वो आतंकवादियों की बहन नहीं है जो देश को जाति मजहब धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। ये देश 154 विजय शाह हो या फिर राम गोपाल यादव, दोनों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए पार्टी? दोनों के बयान की तुलना करनी चाहिए। अगर जिसने देश की बेटियां और सेना को अपमानित करने का काम किया, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रामगोपाल यादव का जो बयान है, उन्होंने पीडीए के लेकर के बयान दिया, ना कि देश के सेना को कहीं अपमानित करने का काम किया। उन्होंने देश की सेना की बेटी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। आप एक जैसे बयान लेते हैं दोनों बयानों को। आतंकवादियों की बहन उस बेटी को जिसने पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया और पूरे आतंकियों के आतंकिस्तान को जानने का, माफी मांग रहे, कह रहे भैया हमें कहना कुछ और था, निकल कुछ और। ये माफी वीर हैं बस।
ये माफ़ी तो 1939-1942 से मांग रहे हैं। ये अंग्रेज़ों के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनके एक वीर थे, वो माफ़ी मांग के आ गए कि मैं महात्मा गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को तोड़ूंगा। तो माफ़ी मांगने का काम इनका बहुत पुराना रहा है। माफ़ी से काम नहीं चलेगा, देश चाहता है कार्रवाई। भारत पूछता है कि ऐसे नेताओं पर जो आपके बदजुबान नेता हैं, आप देखिए प्रियंका गांधी पर किस तरह का बयान दिए गए, दिल्ली की सड़कें उनके गालों की तरह। आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी जी के लिए देश की विधवा, अरे इस तरह के बयान आप देश के बड़े बड़े नेताओं दे, और फिर आप तो सेना को नहीं छोड़ रहे हैं। वो सेना उसी सेना के बल पर सुरक्षित हैं, वरना ऐसे मंत्री बाहर निकल के चले जाएं, जनता इतने आक्रोश में उनके गले में जूतों की माला डालने का काम करें। कहेंगे अब जो है लगातार तूल पकड़ रहा है कि एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी का मामला थमा नहीं और दूसरी तरफ जो है व्योमिका सिंह को लेकर अब बयान आ गया। देखो जी, पहली बात, भाई निकल गए पतली गली से, नहीं अभी आएंगे। नहीं अब सिंपल सी बात, एक मैं बात पूछना चाह रहा हूँ कि कहते हैं ना, जब हम एक तरफ उंगली करते हैं तो चार उंगली अपनी तरफ होती है। भाई मैं विजय शाह का भी बयान कहता हूँ कि जब सेना में भर्ती हो गए, है ना, तो उसकी कोई जात धर्म नहीं मानी जाएगी, है ना। सेना में जाने के बाद में जात धर्म नहीं है, वो देश का है, ठीक है। और उसके ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल गलत है, चाहे वो हमारा नेता हो, नेता का भाई हो, नेता का भतीजा हो, चाहे वो खुद नेता हो, है ना। अब जो मंत्री हैं तो भाई अपनी हद में रहो ना, और पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी, बिल्कुल करेगी। भाई मेरे हिसाब से तो उसको कब करेगी पार्टी कार्रवाई? हाई कोर्ट ये कह देता है इनके खिलाफ एफआईआर हो, और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, एफआईआर क्यों नहीं होती है? अरे देश पूछता है एफआईआर क्यों नहीं? भाई मैं केंद्रीय कमेटी में नहीं हूँ, अगर मैं केंद्रीय कमेटी में होता तो मैं उसको तुरंत बाहर निकाल देता। मगर आप अपने बता दो, राम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री और जेपी नड्डा जी बखूबी अपने काम को अंजाम नहीं दे। अरे भाई आपके कहने का मतलब ये केंद्रीय कमेटी में होते, देश की जनता कहती है कि अगर हम केंद्रीय कमेटी में होते या भाजपा के अध्यक्ष होते तो हम ऐसे लोगों को निकालने का काम करते। तो जेपी नड्डा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल सवाल खड़ा। सुनने की क्षमता रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये 15 मिनट बोले, मैंने सुना बैठ के, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे नेताओं को बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत की तुरंत। आप ही कर दो, राम गोपाल जी को निकालने की बात बोलो। देखिए कह रहे भैया बर्खास्त कर देना चाहिए, आप भी निकाल दो। राम गोपाल जी, मैंने आपसे पहले कहा, राम गोपाल जी का जो बयान है वो पीडीओ को लेकर बयान है, ना कि देश की सेना का अपमान है। मुझे आप एक बार बताइए, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की बेटी है या वो आतंकियों की? सेना पे पीडीए का फॉर्मूला अप्लाई करना जरूरी है क्या? जब देश के अंदर जितने भी नौकरियां हैं उनमें सब आरक्षण देकर भर्ती की जाती है, क्यों जातियां देखी जाती हैं उस वक्त? ये कैसे कह सकते हैं आप? लेकिन जब वो देश की सेवा कर रहे होते हैं तब उनकी जातियां नहीं होती। ये मैं भी कह रहा हूँ, उस बात का खंडन करता हूँ। आप पीडीए का खंडन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आरक्षण के तहत ही नौकरियां दी जाती हैं। अगर ये आरक्षण और संविधान नहीं होता तो देश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको न उनका सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाता। ये बात आप कह रहे हैं कि भाई राम गोपाल यादव ने कोई अपमान नहीं किया, उन्होंने देश की सेना का अपमान नहीं किया है, जातियां गिना दी। उन्होंने सिर्फ जाति गिनाने का काम किया है। देश की सेना में जातियां नहीं होती हैं, उनका राष्ट्र धर्म पहले होता है। लेकिन वो धर्म की बात आई आप, अगर वही जातियां किसी और पार्टी के नेता गिनवाते तो आप क्या करते? नहीं, अगर किसी पार्टी के नेता गिनवाते हैं लगातार जातियां, कैसे नहीं गिनवाते हैं? यही मध्य प्रदेश में एक मुसलमान दरोगा एक शराबी से ये पूछ लेता तुम शराब क्यों पी रहे हो, तो वहाँ वो गुंडे उनको इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी नेम प्लेट में मुस्लिम लिखा हुआ है। या बताइए, सीधा सीधा कह रहे भैया उन्होंने तो बस जाति बताई है, पीडीए का फॉर्मूला क्यों बताई? जब आप एक नेता की शपथ लेते हो, ताकि देश को पता वही बात, आप जाति शुरू से जाति पे ही चलते आ रहे हो। यादव को समीकरण बना लिया, बीडीएस बना लिया। अरे भाई किस लिए? जब आप राजनेता बनते हो तो ये कहते हो मैं सबके इक्वल टू लेके चलूँगा, है ना, सबको बराबर लेके चलूँगा। मगर आप बात करते हो यादवों की, बात कर रहे हो पिछड़े हो की। अरे भाई बाकी कहाँ जाएंगे? अगले कहाँ जाएंगे जब पिछड़ों की बात करोगे तो? भाई जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो भाई वो ये नहीं कहते कि मैं यादवों को नहीं दूंगा, मैं एससी को नहीं दूंगा। मैं ये सबका विश्वास जीत पाए होते तो आज विपक्ष के पास 65% वोट है। एक मिनट, पूरे विपक्ष के पास 65% जनता मोदी जी की बातों पर विश्वास नहीं करती। आप वोट की बात करोगे? काम मुझे पांच काम गिना दीजिए मोदी जी के। अरे मेरे 5 काम गिनाओ। मैं 10 भी गिना दूंगा। 5 गिना दो। मैं 10 गिनाऊंगा। मैं 5 गिनाओ। 10 गिनाऊं भाई, मैं 10 गिनाऊंगा। आप मेरी बात सुनो,
मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी ने, नहीं भाई एक मिनट, या तो आप बोल लो या मुझे बोलना। आप आधा घंटा बोलो, मैं 15 मिनट बोलूंगा, मगर आराम से धैर्य से सुन लो। 5 काम गिना दो, आप काम की बात, आप भाई। काम की बात कर रहे हो, विकास की 5 विकास की। भाई पहले माइक इधर ले जाओ या इधर ले आओ, एक जगह रखना, ध्यान रखना। मैं नहीं बात करूंगा ऐसे। तो भाई आप सवाल का जवाब भाई दीजिए। मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा। पत्रकार कौन है? ये है वो है। पूछ रहे हैं, अगर कभी कभी बीच में क्रॉस होता है तो बता सुनो, मैंने क्या कहा, जब 15 मिनट बोल रहा हूँ, 15 मिनट सुन रहा हूँ, तो भाई मेरे धैर्य भी रखो थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने एक ही बात कही है ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, है ना। अगर अभी ईद पे मुस्लिम समुदाय को एक किट दी गई थी ना, ईदी एक गिफ्ट दिया गया था, ये तो नहीं, सौगाते मोदी दिया गया था ना, तो ये तो नहीं कहा कि मैं इसको नहीं दूंगा या उसको नहीं दूंगा। भाई दिया है ना, और राशन दिया है, सबको बराबर दिया है ना। अगर जो कोरोना की वैक्सीन दी गई थी वो सबको दी गई थी। पूछना भाई साहब से, उसमें से मोदी जी ने अपनी कोरोना की वैक्सीन पर से फोटो हटा ली है, क्यों? देश पूछता है फोटो हटाई क्यों? चलिए ये मुद्दा अलग हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।